जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर का जो हाथ है वो बहुत बलवंत हाथ है और उसके नीचे हमें दीनता से रहना है। हम लोग वचन में से पढ़ते हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें सुरक्षित रखा है। वो हमारा प्रोवाइडर है, हमारा निर्माण करता परमेश्वर है। हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति प्रशंसा हम हमारे आत्मा से और सच्चाई से करते हैं। आज वचन के द्वारा भी हम हमारे विश्वास में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन जो सत्य है, कभी न बदलते, वो हमारे लिए भी है। प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु। तो हमको मदद कर हे परमेश्वर पवित्र आत्मा। आज का ये नया दिन तो हमें दिखाया, हम तुझे धन्यवाद देते। तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते। आज का दिन हम तेरी स्तुति प्रशंसा में और तेरे भय में प्रभु हम बिताए, तेरे वचन के अनुसार चले। और जो वचन है प्रभु आज तेरा हमारे लिए, उसके द्वारा तो हमें शुद्ध कर और भी हमें विश्वास में बढ़ा प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और 15 वचन हम पढ़ते हैं। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में से तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। परमेश्वर हर दम आज्ञा देता है मनुष्य के लिए, अच्छाई के लिए। यहाँ पर विश्राम दिन, परमेश्वर का विश्राम दिन मानने का है, विश्राम करने का है, परमेश्वर की आराधना स्तुति करने की है। आत्मिक जो जीवन में और परमेश्वर के सन्मुख आकर उसके ऊपर निर्भर रहने का और उसकी आराधना स्तुति करने की परमेश्वर ने यह आज्ञा दी और स्मरण करने के लिए बोला है कि मिस्र देश में से सब इजरायली लोगों को सब निकाला है। मिस्र देश में से, गुलामगिरी में से स्वतंत्र किया है और परमेश्वर के बलवंत हाथ के द्वारा निकाला है। ये तुम स्मरण करो, ऐसा करके बोला है। स्मरण करो, आज्ञा दी है। वहाँ पर विश्राम दिन, हमें विश्राम दिन मानने की आज्ञा दी है, स्मरण रखना है। और परमेश्वर के बलवंत हाथ को कैसे परमेश्वर ने हमें निकाला है, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करना है, यह आज्ञा दी थी। हम दूसरे देखते हैं यहोशू 4 और 24 वचन। इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। पृथ्वी के सब लोग जान ले, क्यों? जब साक्ष्य देते हैं, जब बोलेंगे, जब उन सब लोग जब सुनेंगे, तब उनको मालूम होगा कि क्या हुआ है। हमारे साक्ष्य हम इसलिए देते हैं कि दूसरों को भी आशीष मिलती है हमारे साक्ष्य से, और उनके विश्वास में और भी उन लोग आगे बढ़ना है। परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति हम करते हैं सबके सामने, हम उसको आदर देते हैं। हम बताते हैं हमारे जीवन में हमने इससे प्रार्थना करी थी, हमारे साथ में परमेश्वर ने ऐसा किया है, हम
साक्ष्य देते हैं। ऐसे ही इजराइल लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि सारे सारे बाकी के दूसरे लोगों को भी मालूम होना चाहिए। लेकिन ये बात हम लोग कितने बार हम साक्ष्य देते हैं, कितने आशीषों को हमको प्राप्त करते हैं परमेश्वर से, और लेकिन हम अगर साक्ष्य नहीं देते तो अब ये वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा है कि हम साक्ष्य दें और दूसरे लोगों को भी मालूम होए कि क्या हमें आशीष मिली है। हम लोग और दूसरा वचन देखते हैं, भजन संहिता 80 और 17 वर्ड 17, 80 और 17 वचन। भजन संहिता 80 और 17 वचन हम लोग पढ़ते हैं। तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। परमेश्वर के हाथ हमारे सिर पर रहता है, जिनको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने जिनको परमेश्वर चाहता है, दृढ़ करता है परमेश्वर, तो परमेश्वर का हाथ हमारे सिर पर रहता है। परमेश्वर कभी भी नहीं निकालता उसका हाथ, लेकिन हम लोग हट जाते हैं वो हाथ के नीचे से, उसके आशीषों, क्योंकि आज्ञा का पालन नहीं करते। परमेश्वर ने जो बताया है वो हम नहीं करते हैं। कॉन्सेंट्रेटली कंटिन्यू हम लोग प्रचार करना है, परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, जो उसने हमारे जीवन में करा है वो हमको बताना है। उसका जो हाथ है हमारे सिर पर रहता है और हमें वो दृढ़ करता है परमेश्वर। और उसके चुने हुए उन लोग जो है, उन लोगों ने परमेश्वर का जो हाथ है, जो बलवंत हाथ है, उसके नीचे दीनता से रहना है और उसमें दृढ़ होते रहना है। क्योंकि परमेश्वर का हाथ जब हमारे सिर पर है, हमको कोई कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो हमें, उसका हाथ हमें सुरक्षित रखता है, उसका हाथ हमें रक्षा करता है। उसका हाथ हमारे लिए सब आशीषों का कारण परमेश्वर का हाथ है, वो हमारे सिर पर रहता है। और हम लोग देखते भजन संहिता 98 और पहला वचन, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। परमेश्वर का जो हमें परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करना है, क्योंकि उसने हमें उद्धार दिया है, उद्धार करा है। परमेश्वर उद्धार करता है, आश्चर्य कर्म करे है परमेश्वर ने। और उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा, ऐसा लिखा है। परमेश्वर का हाथ, उसकी पवित्र भुजा है, वो सामर्थ्य के साथ में वो हमारे सारे काम, हमारे सारे जो उसके इच्छा के अनुसार वो हमें सेवा देता है। और उसकी इच्छा के अनुसार ही परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। हमें परमेश्वर के साथ में रहना है। उसकी जो भुजा है परमेश्वर की, ऐसा लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर की भुजा कैसी है? पवित्र भुजा, हाथ और पवित्र भुजा। पवित्र है परमेश्वर, अलग है परमेश्वर किसी से, परमेश्वर को अलग है परमेश्वर, पवित्र है परमेश्वर। और जैसा वो पवित्र है वैसा ही वो उसके लोगों को भी चाहता है कि वो भी पवित्र बने, हम भी पवित्र बने, जो विश्वासी है वो भी पवित्र बने। और परमेश्वर की भुजा, पवित्र भुजा और सामर्थ्य हाथ, एक यीशु मसीह परमेश्वर का, पर यीशु मसीह के हमें छुड़ाया, उद्धार करा हमारा,
यीशु मसीह ने। और क्योंकि हम लोगों को तो कोई भी नहीं छुड़ाने वाला था, हमारे वो पाप के दलदल में ऐसे फंसे थे कि कोई हमको निकालने वाला था ही नहीं। परमेश्वर ने देखा था स्वर्ग में से कोई है क्या मनुष्य नीतिमान जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ा रह सकता है, मध्यस्थी की मध्यस्थ बन सकता है, लेकिन कोई भी नहीं था पृथ्वी पर, एक भी नहीं था। फिर परमेश्वर ने अपने स्वयं अपने पुत्र को भेजा है, उसने हमारे लिए, और पवित्र भुजा है उसकी, और उसने हमें उद्धार दिया है। आज हमको परमेश्वर के ये पवित्र भुजा, परमेश्वर का उद्धार और उसका जो बलवंत हाथ है जो हमारे सिर पर है, ये हमको बताने का है सबको। यही सुसमाचार है हमारे लिए, और परमेश्वर की इच्छा है कि सब दुनिया के सब लोगों ने सुनना चाहिए हमारे जीवन में क्या करा है परमेश्वर ने, सुनना चाहिए हमारे साक्षी। और जब हम साक्षी देते हैं तब वो आशीष का कारण होता है। इसलिए हम लोगों को जो परमेश्वर का जो हाथ है, जो पवित्र हाथ है, पवित्र भुजा है, हम उसको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने हमको तेरे पवित्र भुजा से हमको तूने छुड़ाया है, हमारा उद्धार करा है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम देखते अभी यशायाह 59:59 वचन और 1, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके। बहिरे लोग नहीं सुन सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर बहिरा नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। वो सुनता है, लेकिन हमें उसको बताना है। हमें वो सब कुछ सुनता है, हमें उसकी आराधना करना है, हमें उसकी प्रशंसा करना है। क्या हमारे जीवन में प्रभु ने करा है हमको बताना है। आज हमें मौका है कि हम बता सकते, साक्ष्य देते हैं। मैं मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को, जब उसने मुझ पर बहुत दया करी, मेरे पर अनुग्रह करा उसका, और उसने मुझे ढूंढ निकाला, मेरे सारे पापों को क्षमा करा और मुझे उद्धार दिया। वो मेरा प्रोवाइडर है, हर प्रतिदिन वो मेरा बोझ उठाता है, वो मेरा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया। हम धन्यवाद देते। प्रतिदिन वो हमारा बोझ उठाता है, वो मेरा बोझ उठाता प्रतिदिन का। उसने मुझे शांति दी है, आनंद दिया है, खुशी दी है, और मुझे ये आश्वासन दिया है, मुझे आश्वासन है ये कि सार्वकालिक जीवन वो मेरा है। चाहे हमारे इस धरती पर कितने दुख और कितना भी तकलीफ है, फिर भी यीशु का जो हाथ है मेरे सिर पर है, वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं। सब विश्वासियों की ये साक्षी है, सबके ऊपर प्रभु का हाथ है, लेकिन हम लोग उसको साक्षी देना चाहिए, बोलना चाहिए कि परमेश्वर बहुत अच्छा है, प्रेम करता है वो, और उसका हाथ जो है वो सब के ऊपर है। लेकिन कभी ये दुनिया के बातों से हमें इतना ज़्यादा हम लोग आकर्षित होते हैं, तो विश्वास करते हैं कि वो हाथ के नीचे से हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का हाथ वही है, वो कभी भी नहीं हमें छोड़ता, कभी भी नहीं हमें दूर करता है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर, यूहन्ना 10:29 वचन हम लोग पढ़ते हैं। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हम लोगों को परमेश्वर पिता के हाथों से कोई भी नहीं छीन सकता। ये प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया
जितने लोगों को मुझे दिया है, जितने लोग मेरा वचन सुनते हैं, जितनों ने उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा, उसके पवित्र लहू बहाने से हमें पापों की क्षमा मिली है। मनुष्य के लिए कितना बड़ा, कितना उद्धार का कार्य परमेश्वर ने किया है। और परमेश्वर का हाथ जिनके ऊपर है, वो हमारा हाथ पकड़ा रहता है। परमेश्वर वो कभी नहीं छोड़ता हमारा हाथ, ना कोई हमको खींच सकता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारे, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता का हाथ पकड़ के रखा था, और जैसे पिता ने बोला वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने करा, बस वैसे ही चाहता है वो। हम भी पिता का हाथ, प्रभु यीशु मसीह का हाथ हम पकड़े रखें, क्योंकि वो हमको पकड़ के रखा है। कोई भी इस दुनिया की कोई भी ताकत हमको परमेश्वर के हाथों से नहीं छुड़ाता है। ये उसका आशीष है हमारे लिए, और हमें बताने का है सबको, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि हमको परमेश्वर ने हमको आशीष दी है, और उसने हमारे हाथों को पकड़ के रखा है। अभी और हम लोग देखते हैं, वचन पढ़ते हम लोग, पहला पतरस 5 और 6 वचन हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हमें धीरज चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि दीनता से रहने का है। कोई भी हमें चिंता नहीं, दीनता से हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे हमको रहना है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ बलवंत है, वो सामर्थी हाथ है। सर्व सामर्थ्य परमेश्वर के हाथ के नीचे हमको रहना है, दीनता से रहना है मनुष्य को। मनुष्य हरदम परमेश्वर की कृपा और उसके अनुग्रह उसके ऊपर रहे, ऐसी हमारी अवस्था है। मनुष्य अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता है परमेश्वर के सिवाय। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमें दिया है, उसने सिक्का मारा है हमारे ऊपर। परमेश्वर का पवित्र आत्मा ये सब कार्य करता है। उसका बलवंत हाथ, उसका बल सामर्थ्य और सब कुछ जो हमें मालूम नहीं, जो हम सोचते भी नहीं हमारे आगे क्या है, कौन से शत्रु ने कौन सा जाल बिछाया है हमारे लिए, हमको मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है, वो देखता है। इसलिए हमें वो अपने सामर्थ्य हाथ से वो हमें संभाले रहता है, पकड़ के रखता है हमें। आज का दिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, उसकी सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हमें उसने अपने पवित्र पुत्र के नाम में हमें उसने ग्रहण किया है, और अभी हम स्वर्गीय पिता के अनुग्रह में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में, पवित्र आत्मा की जो सहभागिता है, उसके अंतर्गत हम लोगों का प्रतिदिन का जो बोझ है वो उठाता है, और प्रतिदिन हमें वो चलाता है। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा और उसको आदर देते हैं। आइए हम देखते कि हमने कितनी बातें, बहुत सी बातें हमने देखी है। उसमें से हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हम हैं। जो भी कुछ हमारे लिए उसने करा है हमारे जीवन में चमत्कार, हमें साक्षी देना है, ताकि सारे दूसरे लोग भी समझ सके और उसको जान सके, और उनका भी उद्धार हो सके। हमें यीशु मसीह के उद्धार के बारे में हम लोगों को बताना है। उद्धार का नया गीत गाना है। बहुत वर्शिप जो करते हैं, आराधना करते हैं, उन लोग कितना अच्छे
गीत गाते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य के गीत गाते हैं, परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, लोगों को आशीषित करते हैं और जय जयकार करते हैं। आइए हम और भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं और भी नया हम लोग जो गीत है, नए नए गीत, परमेश्वर ने बोला नए गीत गाओ, उद्धार के गीत गाओ, यीशु मसीह के प्रेम के गीत गाओ। और लोगों को मालूम होना चाहिए कि कितना प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम किया है और कैसे परमेश्वर का हाथ है जो हमें कभी भी उसके हाथों से, उसके प्रेम से हमें कोई भी नहीं छुड़ा सकता है। और हमारे लिए वचन है, सब जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जितने सेवक हैं, उनके लिए ये वचन है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर के पास में हर एक के लिए सेवा है और वो हमें देता है, वो बढ़ाना चाहता है हमें। आत्मिक जो हमारे आशीष है उसमें वो बढ़ाना चाहता है और उसके सामने हमें दीनता से उसकी राह देखना है। और परमेश्वर का जो हाथ है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो सुविधाएं, जो हमारे लिए जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा करा है, जो संपन्नता, समृद्धि और जो शांति, आनंद, खुशी, ये सब बातें पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हमारे लिए रखी है, वो प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हमें दीनता से रहना है। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत चमत्कार करा है, हम उसको कैसे भूल सकते हैं। हमें उसको याद करना है और उसके सन्मुख हमें आना है। अपने हृदय से हमारा जो समय है परमेश्वर के सामने वो हमें बिताना है और उसकी आराधना, उसकी स्तुति करना है। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते। आज ये जो वचन है, एक एक शब्द इसका आशीषों से भरा है, इसको हमें लेना है हमारे जीवन में। ये आशीष हमें रिसीव करना है और हमें बहुत आशीष मिलती है, शांति मिलती है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन है। आशीर्वचन यहूदा की पत्री 24 और 25 वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।